नमो नमः। आज हम लोग अरिष्ट योग के बारे में पढ़ेंगे। षष्ठे अष्टमे अपि चंद्रः, षष्ठे अष्टमे अपि चंद्रः, सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः, अष्टाभिः शुभदृष्टो, अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षर मिश्रस्तदर्थने, वर्ष मिश्रस्तदर्थेन। जन्म लग्न से चंद्रमा 6-8 स्थान में या छठे 8वें स्थान में केवल पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण कहना चाहिए। यदि मात्र शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8 वर्ष तक, एवं यदि पाप शुभ दोनों से दृष्ट हो तो, यदि पाप एवं शुभ दोनों से दृष्ट हो तो उसका आधा 4 वर्ष तक जातक की स्थिति क्या होती है, स्थिति सही रहती है। जन्म लगने से चंद्रमा 6-8वें स्थान में पाप ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण कहना चाहिए। यदि मात्र शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8 वर्ष तक, एवं यदि पाप शुभ दोनों से दृष्ट हो तो उसका आधा 8 वर्ष तक जातक की स्थिति जीवन समझना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि चंद्रमा के समान ही कोई शुभ ग्रह जन्म लगने से छठे या 8वें भाव में स्थित हो, यदि चंद्रमा के समान ही कोई शुभ लग्न जन्म लगने से छठे या 8वें भाव में स्थित हो और वक्री बलवान पाप ग्रह से दृष्ट और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो एक मास में यदि पाप ग्रह से पराजित लगने सप्तम भाव में हो तो भी 1 मास तक जातक का क्या समझना चाहिए, जातक का जीवन समझने का प्रयास करना चाहिए। राशियन तस्थै पापै संध्यायां हिमयुक होरायां मृत्यु प्रत्येकस्थै केन्द्रेषु शशांक पापैश्च यत्र राष्ट्रो पाप ग्रहो व्यवस्थितः स नवमे नवांश के स्थितः एवं सर्वे ग्रहा पापा यदा राश्यन्तस्था भवन्ति संध्याकालश्च भवति तदा जातस्य मृत्युर्भवति। संध्या काल के समय लग्न में चंद्रमा की होरा हो, और समस्त पाप ग्रह राशि के अंतिम नवांश में हो, अथवा यदि चारों केंद्र प्रथम, चतुर्थ, 7, 10 में प्रत्येक में चंद्रमा और पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि हो तो मरण पर्द के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए। संध्या काल के समय लग्न में चंद्रमा की होरा हो और समस्त पाप ग्रह राशि के अंतिम नवांश में हो, अथवा यदि चारों केंद्र 1, 4, 7, 10 में है तो प्रत्येक में चंद्रमा और पाप ग्रह हो तो मरण पर्द के सामने समझना चाहिए। कीट कर्क या वृश्चिक लग्न हो, वक्र के पूर्वार्ध में 10म भाव राशि आदि पर्यंत में पाप ग्रह और चक्र के प्रार्थ चतुर्थ भाव राशि आदि से
दशम भाव राशि आदि पर्यंत शुभ ग्रह में हो तो जातक की मृत्यु समझना चाहिए। यदि सभी पाप ग्रह अष्टम और केंद्र, सभी पाप ग्रह अष्टम और केंद्र में स्थित हो या 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो छिन्न चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो भी मरण कारक होता है। पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा 7, 8, 12, 1 इन भवनों में स्थित है। अगर इन स्थानों में अपने घरों में स्थित है, पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा 7, 8, 12, 1 इन भवनों में स्थित है तो केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो, अन्य स्थानीय केंद्र से भिन्न स्थान यानी दूसरे जगह शुभ ग्रह से देखा भी न जाता हो तो ऐसे योग में जातक की मृत्यु कहना निश्चित है। यदि दो पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा लग्न से 4, 8, 7 स्थान में हो तो 4, 8, 7 स्थान में हो तो मृत्यु कारक होता है। क्या होता है? मृत्यु कारक होता है। ये लग्न में चंद्रमा सप्तम स्थान में, लग्न में चंद्रमा और सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो तो भी मृत्यु कारक होता है। यदि दो पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा लग्न से 4, 8, 7 स्थान में हो तो मृत्यु कारक होता है, या लग्न में चंद्रमा और सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो तो भी मृत्यु कारक होता है। अर्थात जातक की मृत्यु निश्चित है। क्या है? जातक की मृत्यु निश्चित होती है। केंद्र शुभ ग्रह से रहित हो, छिन्न चंद्रमा द्वादश भाव में, पाप ग्रह लग्न अष्टम स्थान में है तो शीघ्र मृत्यु समझना चाहिए या शीघ्र मृत्यु कहना चाहिए। यदि राहु से ग्रस्त चंद्रमा पाप ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के साथ जातक की मृत्यु, और यदि चंद्रमा के समान सूर्य के अर्थात केतु से ग्रस्त सूर्य पाप ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के सहित जातक की मृत्यु शास्त्र से होती है। क्या होती है? माता की मृत्यु जातक के शास्त्र से होती है। यदि सूर्य से चंद्रमा पाप ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के साथ जातक की मृत्यु, और यदि चंद्रमा के समान सूर्य अर्थात केतु से ग्रस्त सूर्य पाप ग्रह के साथ लग्न में हो और अष्टम भाव में मंगल हो तो माता के सहित जातक की मृत्यु शास्त्र से होती है। क्या होती है? माता की मृत्यु शास्त्र से होती है। लग्न द्वादश नवम अष्टम संस्थश्चंद्र सूर्यारहे जातस्य भाति मरणं यदि न बलयुतः पति वर्चसामो यस्य जन्मनि लग्नगतश्चंद्रमा भवति द्वादशस्थ शनैश्चर नमोर्क अष्टमो भौमो भवति जीवश्च बलवान भवति तदा जातस्य मरणं भवति। यदि लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव में शनि, नवम में सूर्य और अष्टम में मंगल हो तथा बृहस्पति बल रहित है तो मंगल और बृहस्पति रहित हो तो जातक की मृत्यु होती है। बल युक्त बृहस्पति के रहने पर मृत्यु नहीं होती है। अगर किसी की बृहस्पति
बलवान है तो उसकी मृत्यु रहते हुए भी मृत्यु नहीं होती है। बलयुक्त बृहस्पति के रहने पर मृत्यु नहीं होती है। यदि पाप ग्रह से युक्त चंद्रमा 5, 7, 9, 12, 1, 8 भाव में हो तो 5, 7, 9, 12, 1, 8 भावों में हो तो बलवान शुक्र बुध गुरु से युक्त अथवा दृष्ट न दिखाई दे तो जातक की मृत्यु नहीं होती है।